सोचो कि आप कोई एक एग्जाम देकर आए हो और फिर आपको पता चलता है कि ये एग्जाम स्कैम हो चुका है, इनके पेपर लीक हो चुके हैं, इसलिए आपको ये एग्जाम दोबारा देनी पड़ेगी। तो सोचो कि आप पर क्या बीतेगी। लेकिन ये हकीकत भी है, नीट 2026 का पेपर स्कैम हो चुका है और जिन बच्चों ने नीट 2026 का एग्जाम दिया था, इन्हें 21 जून को फिर से ये एग्जाम देनी पड़ेगी। 3 मई 2026 के भारत के लगभग 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों ने अपने सपने और अपने मेहनत के साथ नीट का एग्जाम दिया। लेकिन महज 9 दिन बाद यानी कि 12 मई को एक ऐसा बम फूटा जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्जाम रद्द कर दी है, क्योंकि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका है। आखिर कैसे एक गैस पेपर ने भारत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एग्जाम की सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आखिर कैसे पुणे से लेकर सीकर और पटना तक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई और पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है परीक्षा के कुछ हफ्तों पहले। मार्केट में एक गैस पेपर सर्कुलेट होने लगता है जिसमें लगभग 410 सवाल थे। शुरुआत में उसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही थी, लेकिन एग्जाम आते आते व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर 30,000 रुपयों में बिकने लगा ये। 3 मई को असली पेपर जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए थे। लीक हुए उस पेपर के 120 से ज्यादा क्वेश्चन इस नीट के पेपर में भी थे। खास करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन के वो क्वेश्चन मार्क थे जो सेम टू सेम नीट में भी थे। ना ही फुल स्टॉप और ना ही क्वेश्चन मार्क का भी अंतर नहीं था। ये कोई इस्तेफाक नहीं था, लेकिन सोची समझी साजिश थी, जिसे परीक्षा के 42 घंटे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पूरे देश में फैलाया गया था। इस रैकेट के तार किसी एक राज्य से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड तक फैले हुए थे। पुलिस और एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक 45 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों में सबसे चौंकाने वाला नाम पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जिन्हें इस पूरे रैकेट का किंग पिन बताया जा रहा है, और बायोलॉजी टीचर मनीषा मंदार है। इन सभी ने अपने पर्सनल ट्यूशन क्लासेस चलाए और इन लीक हुए सभी सवालों के जवाब सभी स्टूडेंटों को रटाए भी। देहरादून से सीकर के रहने वाले एक करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी पकड़ा गया, जिसने केरल के एक व्यक्ति से ये पेपर हासिल किए और आगे बेचे भी थे। बिहार के सोनवर गैंग और कोचिंग सेंटर, यहाँ तक कि एमबीबीएस के स्टूडेंट भी इनमें शामिल थे। शुरुआत में तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी ये बात मानने से इनकार कर दिया। एनटीए का कहना था कि ये सब फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तरह हुआ है, लेकिन राजस्थान के एसओजी जांच में एक सबूत सामने आया तो सरकार को भी झुकना पड़ा। 12 मई 2026 को ये परीक्षा रद्द कर दी गई और कहा कि ये फैसला स्टूडेंट के हित में और परीक्षा प्रणाली को एक भरोसा प्रदान करने के लिए किया गया है। अब इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई कर रही है और सीबीआई एनटीए के अंदर जो लोग काम कर रहे थे इनकी भी भूमिका तलाश कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट 2026 का री एग्जाम 21 जून को लिया जाएगा और 2027 से ये परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी जाएगी। परीक्षा रद्द होना और दोबारा आयोजन करना भले ही आपको एक समाधान लगता हो, लेकिन इन ईमानदार छात्रों के मानसिक तनाव का क्या, जिन्होंने दिन रात करके पढ़ाई की थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और मांग उठ रही है कि एनटीए की पूरी सिस्टम को बदल दिया जाए। क्या केवल सीबीआई जांच और परीक्षा को ऑनलाइन करने से पेपर लीक नहीं होंगे, या फिर एजुकेशन सिस्टम को एक गहरी सर्जरी की जरूरत है? इनके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।